नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और अपनी करंट अफेयर सीरीज़ में आज अपने अगस्त माह का करंट अफेयर करेंगे। सबसे पहले आज के जो 5 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है अगस्त माह के, उनकी जानकारी लेते हैं। पहला है कंज्यूमर केयर अभियान। यह 17 से 24 अगस्त 2024 को चलाया गया उपभोक्ता मामले एवं खाद्य विभाग के द्वारा भी। एक अभियान चल रहा है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का, शुद्ध के विरुद्ध युद्ध अभियान। ठीक है, इसी तरह ये क्या है, कंज्यूमर केयर अभियान, ताकि उपभोक्ताओं को अच्छी से अच्छी खाद्य सामग्री मिल सके, मिलावट रहित खाद्य सामग्री मिल सके और किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी हानि न हो। क्लियर है। फिर दूसरा है राजस्थान के किशनगढ़ में पहली एविएशन एकेडमी स्थापित की गई है। अभी एविएशन एकेडमी मीन्स पहला उड़ान प्रशिक्षण केंद्र, जो कि प्लेन उड़ाने और जो चॉपर है उनको उड़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। कहाँ पर है? किशनगढ़ के अंदर भी। किशनगढ़ किसके लिए फेमस है? अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था, किशनगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर बनाया गया भारत का प्रथम क्या है, एयरपोर्ट है भी, जिसका रनवे कांच से निर्मित बनाया गया है। क्लियर है। फिर बात करते हैं ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ठीक है, में अजमेर को फोय सागर झील से जोड़ा जाएगा। फिर बात करते हैं स्वास्थ्य दल आपके द्वार कार्यक्रम। इसके अंदर क्या है, यह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का एक कार्यक्रम है जिसका प्रथम चरण 31 अगस्त 2024 तक चलाया गया। भी मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, अन्य मौसमी बीमारी है, उनके प्रति लोगों में जानकारी जागरूकता पैदा करने और जो इनसे ग्रसित हैं उनको घर पर जाकर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। फिर है स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स का गठन भी। बढ़ते हुए कैंसर के मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष बनाया गया है शुभ्रा सिंह को भी। यह शुभ्रा सिंह कौन है? अतिरिक्त मुख्य सचिव है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में भी। क्लियर है। ये थे भी आज के 5 महत्वपूर्ण फैक्ट। पहला था कंज्यूमर केयर अभियान उपभोक्ता मामलों एवं खाद्य विभाग द्वारा 17 अगस्त 2024 को भी। फिर बात करते हैं एविएशन एकेडमी, किशनगढ़ में राजस्थान का प्रथम उड़ान प्रशिक्षण केंद्र। ERCP में अजमेर को फोय सागर से जोड़ा जाएगा। स्वास्थ्य दल आपके द्वार कार्यक्रम चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा, जिसका प्रथम चरण 31 अगस्त 2024 तक चलाया गया भी। फिर स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स का गठन, जिसका अध्यक्ष बनाया गया शुभ्रा सिंह को, जो क्या है, अतिरिक्त मुख्य सचिव है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से। क्लियर है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा भी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भी, यह योजना कब चलाई गई? 2013 से। याद होगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2013 से गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर चलाई गई थी, 2 अक्टूबर 2013 से भी। ठीक है। यह क्या करती है, एक BPL परिवार होते हैं और एक अन्य परिवार होते हैं। ठीक है। BPL जो बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे, और अन्य परिवार के अंदर अंत्योदय कार्ड योजना आगे, स्टेट BPL आगे, जितने भी परिवार आते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है। यह क्या करता है, चलाता कौन है? खाद्य एवं आपूर्ति विभाग। भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो 50-50 होता है। क्या होता है? 50-50 होता है। अपने बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में, तो जो BPL परिवार है उनको 35 किलोग्राम पर परिवार भी क्या दिया जाता है? गेहूं दिया जाता है। कितना? 35 किलोग्राम पर परिवार। ठीक है। किसमें? अंत्योदय परिवारों को। ठीक है। अंत्योदय
परिवारों को। ठीक है, जो स्टेट बीपीएल है, अन्य परिवार है, उनको क्या दिया जाता है, 5 केजी पर व्यक्ति, यानी कि हर परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर सपोज करो परिवार में 10 मेंबर हैं तो कितना मिलेगा, 50 केजी, लेकिन इसमें तो फिक्स है कितना मिलेगा, 35 केजी मिलेगा। इसमें जो दर रखी गई है 2 रुपये पर केजी रखी गई है, और इसमें क्या रखा है, 1 रुपये पर केजी, यानी राजस्थान में जो बीपीएल परिवार हैं, स्टेट बीपीएल है, उनको क्या दिया जाता है, 1 रुपये पर केजी दिया जाता है, जबकि सीधे बीपीएल परिवार है उनको 2 रुपये पर केजी गेहूं उपलब्ध करवाया, राशन उपलब्ध करवाया जाता है। कौन चला रहा है, खाद्य आपूर्ति विभाग भारत सरकार द्वारा, और केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है, 50-50 भी, 50 राजस्थान का और 50 केंद्र सरकार का। क्लियर है। फिर करते हैं पर्यावरण, और आज देखो भी आज का टाइम में बहुत बड़ी समस्या है, अभी दिल्ली एनसीआर के अंदर तो क्या रखा है, स्कूल तक आज बंद कर दिए हैं, क्योंकि काफ़ी पोल्यूशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो पर्यावरण के प्रति सजग करने के लिए पर्यावरण जो मित्र हैं, मित्रों को अमृता देवी वृक्ष मित्र पुरस्कार भी, पर्यावरण जो मित्र हैं उनको अमृता देवी बिश्नोई वृक्ष मित्र पुरस्कार भी। ठीक है, कब दिया गया, तो देखिए जी 2019 का, 20 का, 21 का और 22 का, 4 सालों का एक साथ दिया गया, लेकिन अपने लिए जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो एक ही करते हैं 2022 वाला, बाकी तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। क्लियर है। यह दिया गया 7 अगस्त 2024 को भी। इस दिन क्या थी भी, हरियाली तीज, तो हरियाली तीज के दिन यह दिया गया भी। कौन सा, पर्यावरण मित्रों को अमृता देवी वृक्ष मित्र पुरस्कार 7 अगस्त 2024 को। ठीक है, 3 श्रेणियों में दिया गया। एक होती है वन्य जीव संरक्षण व सुरक्षा श्रेणी भी, वन्य जीव संरक्षण व सुरक्षा श्रेणी भी। इसमें मोहित शर्मा व दिव्या शर्मा को, मोहित शर्मा व सुश्री दिव्या शर्मा को संयुक्त रूप से दिया गया, दोनों को एक साथ, और दोनों कहाँ के रहने वाले हैं अभी, जयपुर के। तो इनको संयुक्त रूप से दिया गया दोनों को, और कौन से सन का, 2022 का भी, तो लिख देता हूँ 2022 का। तो वन्य जीव संरक्षण व सुरक्षा श्रेणी में किसको मिला है, मोहित शर्मा व सुश्री दिव्या शर्मा को। ठीक है, दोनों कहाँ के रहने वाले हैं, जयपुर के भी। क्लियर है। दूसरा है वन विकास एवं वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी, वन विकास एवं वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी में। इसके अंदर क्या किया जाता है, कोई जो वन की एक रेंज होती है, जिसे वन मंडल है वो रेंजों में बंटा होता है, अलग अलग क्षेत्रों में बंटा होता है, किसी एक रेंज को दिया जाता है, मतलब एक क्षेत्र को दिया जाता है। कौन सा, वन विकास एवं वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी भी। ये दिया गया सती की चोरी वन सुरक्षा प्रबंध समिति है उदयपुर के अंदर। तो सती की चोरी वन सुरक्षा, ठीक है, क्षेत्र, और कहाँ पर है, उदयपुर में भी इसको दिया गया है। किसको, सती की चोरी वन सुरक्षा प्रबंध क्षेत्र उदयपुर को। कौन सा, वन विकास या वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी का भी। ठीक है। तीसरा होता है वन विकास संरक्षण, वन विकास संरक्षण एवं सुरक्षा प्रबंध श्रेणी भी। वन विकास संरक्षण एवं वन सुरक्षा श्रेणी भी। इसके तहत पवन कुमार जैन को भी, पवन कुमार
जैन को यह पुरस्कार दिया गया, जो कहाँ के रहने वाले हैं, कोटा के। तो बहुत महत्वपूर्ण है अभी, पर्यावरण के प्रति बहुत सजग है सरकार, तो पर्यावरण से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो वन विकास पर्यावरण मित्र 3 तरह के पुरस्कार दिए गए। हरियाली तीज के अवसर पर 3 अगस्त 2024 को वन्य जीव संरक्षण व सुरक्षा श्रेणी में मोहित शर्मा व सुश्री दिव्या शर्मा को संयुक्त रूप से, वन विकास से वन्य जीवन सुरक्षा श्रेणी का सत्ती किचौरी वन सुरक्षा प्रबंध समिति को, और वन विकास संरक्षण व वन सुरक्षा श्रेणी में पवन कुमार जैन कोटा को। क्लियर है। फिर आगे बात करते हैं अपने। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंदर 50-50 है, केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात पूछा जा सकता है। और ये तीनों पुरस्कार दिए गए हैं किसको, मोहित शर्मा, दिव्या शर्मा, उदयपुर वाली को, और पवन कुमार है जैन को भी। फिर बात करते हैं 520वां मीरा महोत्सव। 520वां मीरा महोत्सव मनाया गया अभी कहाँ पर, मेड़ता सिटी, और मेड़ता सिटी है कहाँ पर, नागौर में भी। ठीक है, कौन सा, 520वां मीरा महोत्सव मेड़ता सिटी नागौर में बनाया गया। कब, 10 अगस्त 2024 को भी। इसी के साथ एक फैक्ट और याद रखना, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 14 अगस्त 24 से घोषणा की, मीरा महोत्सव को राजस्थान के राजकीय कैलेंडर में स्थापित किया है, शामिल कह सकते हैं, शामिल किया भी। किसको, मीरा महोत्सव को। तो हर वर्ष 14 अगस्त को क्या मनाया जाएगा, अभी मीरा महोत्सव मनाया जाएगा। किसने की है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी। क्लियर है। फिर अपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना में, ठीक है ना। इसमें राजस्थान को कितनी बसें मिली थी भी, 500 बसें मिली थी। इसमें की संख्या में वृद्धि कर दी गई हुई, 500 पहले दे रहे थे, अब क्या किया, 175 बसें और एक्स्ट्रा दी है भी। तो राजस्थान को कितनी दे दी, 675 बसें। ठीक है, और कितने जिलों में चल रही है अभी, 8 जिलों में। कौन कौन से थे, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर। ये तो संभाग थे, भरतपुर संभाग नहीं था। क्या था, अलवर था और भीलवाड़ा था। इन 8 जिलों में क्या चीज चलाई जा रही है, यह प्रधानमंत्री ई बस सेवा चलाई जा रही है। क्लियर है। फिर पढ़ते हैं राजस्थान जो उच्च न्यायालय है, इसकी क्या बनाई गई हुई, प्लेटिनम जुबली बनाई गई या सिल्वर जुबली बनाई गई, कितनी थी, 75वीं थी। तो 75वीं वर्षगांठ किसके रूप में बनाएगी, प्लेटिनम जुबली के रूप में मनाई गई। किसकी, राजस्थान उच्च न्यायालय की 75वीं जो वर्षगांठ है, प्लेटिनम जुबली समारोह के रूप में मनाई गई। कहाँ पर, जोधपुर में भी। तो राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 29 अगस्त 1900 पता नहीं 29 अगस्त को क्या हुई थी, राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना। और कहाँ पर हुई थी, जोधपुर में, है ना। तो जोधपुर में क्या बनाया गया, इसका सम्मान समारोह बनाया गया। राजस्थान हाई कोर्ट में अब मुख्य न्यायाधीश कौन है भी, मुख्य न्यायाधीश तो कौन थे, एम श्रीवास्तव, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। ठीक है, और कुल जज कितने हो सकते हैं अभी राजस्थान हाईकोर्ट में, संख्या कितनी है, 50 भी। तो यार रख लेना साथ में। तो कौन सा बनाया गया, प्लेटिनम जुबली सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कहाँ पर है, जोधपुर में भी। ठीक है, अब बात करते हैं कृषि विषय में जो स्नातक करते हैं,
कृषि विषय, ठीक है, कि छात्राओं को छात्रवृत्ति, ठीक है, जो एग्रीकल्चर से छात्राएं एजुकेशन लेती है उनको क्या किया गया, छात्रवृत्ति या प्रोत्साहन राशि कहेंगे क्या, प्रोत्साहन राशि में क्या की गई है, वृद्धि की गई है अभी, ठीक है। 3 श्रेणी में बांटी गई है। पहली होती है जो कक्षा 12, 11 व 12 की छात्राएं, ठीक है। दूसरी होगी स्नातक व स्नातकोत्तर, सिर्फ याद रखना छात्राएं होगी, छात्रों को शामिल नहीं किया गया। और फिर होगा जो PhD करती है वे छात्राएं शामिल है, ठीक है। किसमें वृद्धि की गई है, कृषि विषय में जो अध्ययन कर रही है उन छात्राओं की प्रोत्साहन राशि में की गई है वृद्धि भी। और कितनी श्रेणियों में, कक्षा 11वीं से 12वीं को, और स्नातक व स्नातकोत्तर करने वाली को, और इसके अलावा PhD करने वाली को। कितना किया गया, 15,000, 25,000 और 40,000 भी, ठीक है। तो इनको मिलेंगे 15,000, इनको 25,000 और इनको 40,000। कैसे मिलेंगे, ठीक है, कौन सी योजना के तहत, कृषि विषय में छात्राओं को अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि योजना के तहत। क्लियर है। फिर बात करते हैं राजस्थान में वीर दुर्गादास राठौड़ जयंती समारोह भी। वीर दुर्गादास राठौड़ जयंती समारोह भी, वीर दुर्गादास राठौड़ जयंती समारोह में। तो वीर दुर्गादास राठौड़ थे, वो कहाँ के, किस क्षेत्र के थे, भी मारवाड़ के थे, अपने राजस्थान में मारवाड़ में जोधपुर के थे। तो उनके लिए वीर दुर्गादास को सम्मान देने के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, ठीक है। कहाँ पर किया गया, जोधपुर के अंदर भी, और 18 अगस्त 2024 को। जोधपुर में, याद रखना, जोधपुर के जसवंत सिंह के दीवान थे वीर दुर्गादास राठौड़ भी, ठीक है। ये जो जोधपुर का एक मेडिकल कॉलेज है उसके अंतर्गत ये क्या किया गया, अभी इसका आयोजन किया गया अभी, ठीक है। फिर बात करते हैं शाला स्वास्थ्य परीक्षण ऐप। शाला स्वास्थ्य प्रशिक्षण परीक्षण ऐप भी बहुत शानदार स्कीम लेके आए, किसके द्वारा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा, ठीक है। इसमें क्या था, बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करना था अभी ऐप के माध्यम से, ठीक है, स्वास्थ्य परीक्षण भी। और इसमें कुल 70 प्रश्न थे भी, जिनके आधार पर बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण करना था। इतनी खतरनाक योजना। और ये प्रशिक्षण किया कौन है, सभी राजकीय विद्यालय में भी। और किसके द्वारा किया गया, अध्यापक और अध्यापकों द्वारा किया गया। सबसे बड़ी बात, परीक्षण करने के लिए किसी भी प्रकार का उपकरण नहीं दिया गया अभी, ठीक है। शक्तिमान है जो अध्यापक होते हैं, टीचर, वो शक्तिमान है, अपने आप ही कर देंगे। हाँ जी, बीपी कितना है, देख के शक्ल देख के तेरा, हाँ भाई तेरा बीपी 120 है, ब्लड कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, इतना है, ठीक है। तेरे कोई बीमारी है ना, अभी तेरे कोई बीमारी नहीं है। तो ये सारी क्या थी, योजना थी, कौन सी, शाला स्वास्थ्य परीक्षण ऐप के द्वारा। किसके द्वारा किया, सभी राजकीय विद्यालयों के अंदर। और कितने प्रश्न थे, 70 प्रश्न थे, उसके आधार पर उनका आकलन किया गया, ठीक है। शानदार योजना है ना, बिना किसी मशीन के, कोई उपकरण न देकर बच्चे का बुखार भी चेक कर दिया, पेशाब भी चेक कर दिया, ब्लड ग्रुप भी चेक कर दिया, सब कुछ चेक कर दिया, ठीक है। सबसे बड़ी बात, ये कब किया गया है, 12 अगस्त 2024, ठीक है। इसके अंदर क्या किया, पूरे राजस्थान के, सबसे बड़ी बात है, पूरे राजस्थान के 72,000 स्कूल, 72,000 स्कूलों के
81 लाख छात्रों का परीक्षण किया गया, बच्चों का किया गया। कितने क्वेश्चन थे? 70 क्वेश्चन थे। क्लियर है। फिर बात करते हैं, एक वो था राजश्री योजना भी, राजश्री योजना भी, ये भी किससे संबंधित है? छात्राओं से संबंधित है। और कहाँ पर है? शिक्षा विभाग में। ठीक है। इसमें क्या कहते हैं? राजश्री योजना क्या कहती है? राजश्री योजना जो छात्राएं हैं, बालिका है, उनको शिक्षा व शैक्षणिक स्तर में सुधार करने के लिए योजना चलाई गई। कौन सी? राजश्री योजना भी। ठीक है। एक राजश्री योजना वो भी चल रही है अभी, जिसके अंदर बच्चियों को सहायता दी जाती है जिनका जन्म 1 जुलाई 2016 के बाद हुआ है। क्लियर है। फिर है अभी राजस्थान में 2 नए नगर निगम में। ठीक है। घोषणा की गई है राजस्थान में 2 नए नगर निगम की अधिसूचना जारी हुई। अधिसूचना जारी हुई। ठीक है। 2 नए नगर निगम बनाए गए हैं और 3 नए नगर परिषद बनाए गए हैं। ठीक है। 3 क्या बनाए गए हैं? नगर परिषद भी। नगर निगम की बात करें तो एक तो देखो नगर निगम बनाया गया भीलवाड़ा को, और एक बनाया गया है पाली को भी। तो पाली और भीलवाड़ा भी। तो ये भीलवाड़ा याद रखना, ई बस सेवा में भी शामिल है, तो काफ़ी चर्चा में इस समय भीलवाड़ा। तो नगर निगम कहाँ बनाया गया है? पाली और भीलवाड़ा के अंदर भी। ठीक है। फिर 3 जो नई नगर परिषद बनाई गई है वो बनाई गई लालसोट दौसा में, शाहपुरा जयपुर में और पुष्कर अजमेर में भी। तो कहाँ पर है? लालसोट, पुष्कर और शाहपुरा भी। अभी शाहपुरा कहाँ वाला है? ये जयपुर का है। और लालसोट कहाँ पर है? अभी दौसा के अंदर है। और पुष्कर अजमेर में भी। ठीक है। फिर बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा राजस्थान में एक गांव है भी, कौन सा? देवमाली गांव, जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है। किसके लिए? पर्यटन गांव के रूप में। पर्यटन गांव कौन है भी? देवमाली। कहाँ पर है? पुष्कर के अंदर। ठीक है। पुष्कर, और पुष्कर देखो पुराना जिला देखे तो अजमेर, और नया जिला देखे तो पुष्कर के तहत शामिल है। कौन सा? देवमाली गांव, जिसे अपने पिछली क्लास में पढ़ा था। किसके रूप में विकसित किया जा रहा है इसको? पर्यटन गांव के साथ साथ फिल्म गांव के रूप में भी विकसित किया जा रहा है भी। किसकी योजना है? राजस्थान सरकार की योजना है भी। ठीक है। फिर है राज्यपाल रूपाऊ कृष्णराव बागड़ी। इन्होंने क्या किया है? जो राजभवन है में T-55 टैंक की स्थापना की है युद्ध स्मारक के रूप में भी। ठीक है। किसकी स्थापना की है? T-55 टैंक का लोकार्पण किया है युद्ध स्मारक के रूप में। कहाँ पर है? राजस्थान के राजभवन में। ठीक है। कब किया गया? 15 अगस्त के अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। क्लियर है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अगली क्लास में। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।